think sir next question which I want to ask which I've also got काफी लोगों ने पूछा है सर इज इन द बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंकिंग सेक्टर में दो क्वेश्चंस आए हैं सर। एक तो ये था कि मतलब अगले 6 से 12 महीने का क्या व्यू है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं उसको माइंड में रखते हुए। और दूसरा सर ऑफ कोर्स था कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं क्या मतलब उनका परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं ऊपर जाते हुए एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मतलब किस तरीके से सर बैंकिंग सेक्टर पे एक व्यू बना है। तो सर अगर प्रकाश सर आपसे स्टार्ट करेंगे सर, मतलब आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। विवेक, मेरी ना काफी पोजीशन है बैंकिंग में, सो विथ ऑल द डिस्क्लोजर्स, देखो अगर मैंने काफी पोजीशन ली है तो मेरा व्यू ये है कि सब लोगों को नेगेटिव दिख रहा है, राइट। जैसे आपको नेगेटिव दिख रहा है, जो ऑडियंस है उसको भी नेगेटिव दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखो आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड विजडम है, बट हम लोगों को लगता है कि हम लोग सबसे वर्ल्ड के इंटेलिजेंट लोग हैं और हम लोग आरबीआई के गवर्नर, हम फेड के चेयरमैन, इन सबको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और इन्फ्लेशन को ओवर प्ले कर रहे हैं। मेरा ये ऐसा मानना है कि धीरे धीरे करके चाइना थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक आएगा, वो वापस से वो चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर ऑफ डिसइन्फ्लेशन है। मतलब चाइना के पास वो कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे रेटों में, खासतौर पे यूएस के लोगों को बहुत अच्छे मतलब सस्ते रेट पे आपको बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली गुड्स प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे जैसे यूएस चाइना पे सैंक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हटाएगा, जो कि हटने वाला होगा, वो बाइडेन को हटाना ही पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि यूएस में इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा और यूएस में इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सप्लाई साइड, बेसिकली ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। तो आरबीआई या फेड रेट बढ़ा रहे, ठीक है, आई एग्री, बट उनको वो उससे कुछ बहुत ज्यादा वो कुछ हासिल नहीं करने वाले। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो गई है इकोनॉमी, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। बट ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद हम लोग 6 महीने बाद इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे होंगे और ये बैंक्स के लिए काफी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। पोजीशन है नहीं किसी की बैंक्स में, सारे म्यूचुअल फंड, सारे एफआईज अपने 5-7 साल की लोएस्ट होल्डिंग में बैंक्स में चल रहे हैं, तो बैंकों में काफी बड़ी री रेटिंग आ सकती है। आप पीएसयू के बैंक्स में भी आप देखोगे तो एनपीए के इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, काफी रिकैपिटलाइज हैं बैंक, अब गंदे वाले एनपीए होने बंद हो गए हैं, फ्रॉड्स कम हो रहे हैं। सो काफी बड़ा पैसा बन सकता है। देखो पैसा अगर आपको एज ए इन्वेस्टर बनाना है तो कॉन्ट्रा में ही बनता है, राइट। अदरवाइज आप अगर सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग नीट एंड क्लीन कंपनी डाबर खरीद रहे हैं, तो पिछले 2 साल का रिटर्न डाबर का 0 है। सब लोग नीट एंड क्लीन कंपनी एचयूएल खरीद रहे हैं 2 साल से, एचयूएल का 2 साल का रिटर्न 0 है, राइट। मे बी आई थिंक 8-10 महीने का टीसीएस का रिटर्न भी ऑलमोस्ट 0 होगा, राइट। सो मे बी अगले 2 साल में इन्फोसिस का रिटर्न 0 होगा, आई एम सॉरी, बट यही होने वाला है, राइट। सो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग करोगे, अगर बहुत ज्यादा सबको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, अगर सबको साफ साफ दिख रहा है, तो वहां पे पैसा नहीं बनता, बिकॉज वो तो फिर कन्वेंशनल विजडम हो गई ना। वो विजडम सबके पास है कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बैंक है, ये सबको पता है, राइट। तो वहां 2 साल से पैसा या 1.5 साल से पैसा नहीं बना है, राइट। सो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ये पड़ेगा कि अब पब्लिक का पेशेंस बैंकिंग स्टॉक्स में लूज हो रहा है, बिकॉज पिछले 2 साल से कोई पैसा बना नहीं है। और आई थिंक यही टाइम है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा और खरीद लो, एंड होपफुली 2-3 साल बाद कोई भी इंडस्ट्री जहां पे, और आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे बैंक्स इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा रन रेट पे ग्रो कर रहे हैं। सो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी इज अराउंड 12%, राइट। And banks like HDFC Bank, ICICI Bank, or for that matter your Kotak and Axis, they are growing at the rate of 17-18% roughly, right? So they are growing with almost like a 50% run rate higher than the India's nominal GDP, which is very very good. And the stock prices has gone almost nowhere in last 2 years if you take the rate of bank nifty, to be honest, right. It is hovering around 37,500. so यहां से बड़ा पैसा बैंकिंग में बन सकता है। बट हाँ, वो क्योंकि वो सेक्टर खुद बड़ा है, पूरे सेक्टर का मार्केट कैप इज अराउंड 35 लाख करोड़ का होगा, 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का रफली।
तो वो पूरी पूरी इंडस्ट्री, अब वो ऐसा नहीं होगा कि 70 लाख करोड़ की 35 लाख करोड़ की है तो 70 लाख करोड़ की कल हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब टाइम लगेगा, बट परसेंटेज वाइज, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइजेबल है तो सारा आप तो पेनी स्टॉक्स में लगाने वाले नहीं हो, छोटे स्टॉक में लगाने वाले नहीं हो, तो यहाँ पे आपको 20%, 18-20% की कंपाउंडिंग मिलती रहेगी, और वो मेरे लिए काफी बड़ा साइजेबल रिटर्न है इस लेवल से। सो मेरे को लगता है बैंकिंग में बड़ा पैसा बनेगा, बिकॉज किसी के पास पोजीशन नहीं है, और सारे लोग जो ट्विटर पे जो भी इन्फ्लेशन वगैरह के गुरु है वो सब बहुत बेरिश है, और कुछ लोग शॉर्ट भी है, शायद वो ट्रैप भी होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू प्रकाश सर फॉर दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई थिंक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला कि अगर हर चीज सब लोगों को सेम दिख रही है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी वहीं पर होती है जहां पर आप थोड़ा सा रिस्क लेके बेट ले पाओ। एंड आई थिंक जो आपने लॉजिक दिया सर उससे डेफिनेटली इट लुक्स लाइक दैट दिस इज समथिंग ऑफ अ डार्क हॉर्स व्हिच कैन ऑब्वियसली बी लुक्ड एट। राजेश सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर बैंकिंग में आपका क्या व्यू है सर, मतलब डू यू शेयर द सेम व्यू और व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? बिल्कुल प्रकाश के विचारों से बिल्कुल फुल्ली एग्री। एंड फॉर लास्ट 6 to 8 months वी आर कंटिन्यूअसली बाइंग पंजाब नेशनल बैंक इन ए PSU and ICICI Bank in private bank. The persons who have patience for 2 to 3 years buy PNB without fail. I can't tell the target because people will laugh on the target, but it will be in 3 figure. But then after 2 to 3 years, and the persons who are not having patience, they should buy ICICI Bank. It will be in 4 figure in next 3 to 6 months. तो आप ICICI बैंक में भी आप आराम से 1,000 रुपए का भाव देख सकते हैं। मैं HDFC बैंक वगैरह जो ऑलरेडी मल्टी बैगर्स, प्रोवन मल्टी बैगर्स हैं, TCS, इन्फोसिस में, इन लोगों में काम नहीं करता। तो मैं जो फ्यूचर्स में 2x 3x हो सकते हैं उनमें ज्यादा काम करता हूँ। तो प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक आई एम वेरी मच बुलिश, एंड PSUs में और पंजाब नेशनल बैंक आई एम वेरी वेरी मच बुलिश। तो बाकी आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल डाउन साइड है। गवर्नमेंट PSUs में NPA, जैसा प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल भी NPA, नया NPA नहीं है। पुराने NPA भी मोस्टली हम लोग रिकवर कर रहे हैं। मलाया के ऑलमोस्ट सारे पैसे रिकवर हो गए हैं। अब देखिए नीरव मोदी के ऑलमोस्ट सारे पैसे रिकवर हो गए हैं। जो इनके बैड डेब्ट्स NPAs थे वो थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर बेच के अपन लोगों ने बुक्स में खाली कर देते हैं। जैसे बुक्स में उनका भी रिकवरी का पैसा आएगा तो बुक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं PSU बैंक पे अच्छा हूँ, और प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक शुड डू फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में मतलब 850, 900, 1000 नेक्स्ट 3, 6, 9 months इट कैन। परफेक्ट थैंक यू राजेश सर फॉर दैट। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट चीज है। और एक ऑडियंस के लिए विवेक, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो देखो, अभी क्या है, बैंक के सारे ना शेयर्स जो है वो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो यानी पेग रेशियो अराउंड 1.2 के आसपास है, राइट। सो और आप देखो तो कोई पी रेटिंग हुई नहीं है। पूरे मार्केट की, निफ्टी की भी री रेटिंग हुई है, बट बैंक्स की री रेटिंग नहीं हुई है। सो पेग रेशियो अट्रैक्टिव है, प्राइस टू बुक पे अट्रैक्टिव है। अपने 5 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे बहुत सारे बैंक्स मिल रहे हैं। सो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा है, ग्रोथ इंडिया से ज्यादा है, इंडिया की एवरेज ग्रोथ से ज्यादा रन रेट से बैंक ग्रो कर रहे हैं। जो पहले फ्रॉड के इश्यूज होते थे, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते थे, वो शायद नई रिजीम में, नई गवर्नमेंट में, चाहे वो डर ही हो अथॉरिटीज का, बट उस डर की वजह से स्कैम्स कम हो रहे हैं, उसकी वजह से बैंकों को फायदा हो रहा है। और उसके अलावा ये जो बहुत बड़े इनके जो बोरोवर्स थे वो थे मेटल कंपनीज थे, या आपके जो कैपेक्स वाली कंपनीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज थी, वो भी लिटरली अच्छा कर रहे हैं। तो जो इनके क्लाइंट जब अच्छा करते हैं ना बैंक्स के, तो बैंक्स नेचुरली बहुत अच्छा करते हैं, राइट। और प्लस कासा में क्या हो रहा है कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स में ये जो IT वाईटी वाले बच्चों को की सैलरी बढ़ी है, 3-4x हुई है पिछले 2-3 सालों में, तो इन बैंकों के पास ना बहुत सस्ते डिपॉजिट्स काफी हो गए हैं। सो इनके लिए काफी अच्छी सिचुएशन मेरे को तो बनते हुए दिख रही है। मतलब आई डोंट नो कि मतलब मेरे को तो लगता है कि निफ्टी अगर 18,000 भी होगी तो शायद CNX IT थोड़ा नीचे आएगा और ये बैंक निफ्टी 45,000 हो जाएगी, राइट। सो आपको थोड़ा सा वो व्यू रखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो ऑडियंस को समझ में भी नहीं आएगा। फिर मैं बॉन्ड स्वैप और उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि बॉन्ड्स के यहाँ से फायदा होगा। जो कुछ लोग नेगेटिव थ्योरी बना रहे हैं उसका मेरे पास एक पॉजिटिव काउंटर पॉइंट भी है, बट इसको भी आप पकड़ के चले, जो मैंने आपको
बोला है, ये चीज में आपको बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू प्रकाश सर फॉर दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई थिंक मतलब काफी डिटेल में पता चला कि यार बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से देख सकते हैं। एंड मतलब बिकॉज ऑब्वियसली सारे लोग काफी मतलब बियरिश कमेंट्स दे रहे हैं मैक्रो व्यू में, तो मतलब आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा ये सेक्टर देखने में कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी बट अभी अभी क्या होगा विवेक कि अगर ये क्रूड 85 90 85 आ गया ना, तो सेम ट्विटर हैंडल को आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही बच्चे 2 4 5 दिन बाद बोलेंगे कि यार देखो बैंक निफ्टी तेज हो गई या वो हो जाएगी, राइट। सो ये लोग तो क्या है कि 15 मिनट में व्यू चेंज करेंगे और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। आप इनके पुराने ट्वीट्स उठा के देख लो तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कुछ भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी बोलना है और किसी चीज पे भी आपको उठ के खड़ा हो जाना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनका उनका मार्केट में ही खुद का ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल से ऊपर का नहीं होगा, राइट। तो उनको क्या अपन सीरियसली ले नहीं सकते, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। सो अपने को सोचना ही नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है कि बैंक बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने को बैंक्स में लेना है। और देखो इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करने वाली है अगले 2 3 सालों में, तो बैंक्स के बिना अच्छा कर नहीं सकती, बड़ी सिंपल सी बात है।